हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ का कोर्स चल रहा है वह इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। और इंग्लिश में जो चल रहा है टॉपिक वो है हमारा नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, क्या है? नाउन एंड द जेंडर। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों तैयारी करने के लिए सबसे पहले मेन बात यह है कि आपको एक नियम बांधना होगा, अपना एक नियम बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा जिससे आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आप घंटों के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है आप अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे कंटेंट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे टॉपिक्स अपनी कॉपी पर नोट कीजिए जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, उसे अच्छी तरह से अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बनाइए। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए, अपने तरीके से बनाइए। तब देखना आपका जो माइंड है अलग ही यूज़फुल हो जाएगा, यानी अलग ही तरीके से आप उपयोग में अपने माइंड को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक जो हम चल रहे हैं बेसिक से हाई लेवल तक, मतलब जो बेसिक से हम पहला कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे बेसिक्सली पढ़ते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे हाई लेवल की ओर चलते हैं, जिससे कि आपको आने वाले कितने भी एग्ज़ाम हो, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक आप जो है उसको परफेक्टली क्रैक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक हमारा है नाउन एंड द जेंडर। और नाउन एंड जेंडर में आज के कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखिए मस्कुलिन जेंडर की बात चल रही है यहाँ पर। और मस्कुलिन जेंडर में कुछ नाउन्स ऐसे मस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो मस्कुलिन जेंडर के रूप में ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के रूप में स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब स्त्री के लिए उनको प्रयोग किया जाता है। दोबारा देख लें, कुछ ऐसे मस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं, मतलब कुछ ऐसे मस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण के रूप में स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं या होता है। जैसे कि वीणा इज लवर ऑफ फाइन आर्ट। वीणा, जो वीणा हम बजाते हैं उसकी बात चल रही है। वीणा सुंदर कलाओं का प्रेमी है। वीणा जो है सुंदर कलाओं का प्रेमी है। अब तो वीणा अधिकतर देखने के लिए नहीं मिलती है, मगर प्राचीन काल में आप जब देखें, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी सभा में वीणा जो है, कोई भी संगीतकार ऐसा होता था जो वहाँ पर वीणा का यूज करता था। उसके कला प्रेमी जो राजा हुआ करते थे बहुत ही कला प्रेमी हुआ करते थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, शी इज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश। शी इज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश। उस स्त्री को अंग्रेजी पर अधिकार है। उस स्त्री को अंग्रेजी पर अधिकार है। देखिए अब बात जो चलती है आगे, वो बात चलती है हमारी यूज ऑफ क्वीन। क्वीन क्वीन में से आप जानते ही हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, और आज बेसिकली वह चलता ही है। आजकल राजा महाराजाओं की बात भी, जो कहानियाँ सी बन गई हैं, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी आजकल अगर हम उन्हें एक तरह से दोहराएं या बच्चों के सामने उसको एक्सप्रेस करें तो वो एक कहानी सी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है हमारी वो है रानी की, यूज ऑफ क्वीन। क्वीन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? देखिए नंबर 1 में है, क्वीन का प्रयोग सामान्यतया राजा की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है। मतलब अगर हम देखें एक तरीके से तो कैसे कहते थे क्वीन, जो राजा की पत्नी होती थी, उनकी जो वाइफ होती थी उसको हम क्या कहते थे? क्वीन कहते थे। क्वीन मीन्स रानी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में क्या कहा है? क्वीन का प्रयोग सामान्यतः राजा की धर्म पत्नी के अर्थ में होता है। देखिए छोटा सा लेवल नहीं है, ये बहुत बड़ा लेवल है। अगर हम अच्छी तरह से इसको कंटेस्ट करें, याद करें, लर्न करें तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लेवल लगेगा, क्योंकि ऐसी बातें हमें बेसिकली नहीं सिखाई जाती हैं, मगर जब आ जाती हैं तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम जो है करेक्ट से इनकरेक्ट पर टिक कराते हैं या गोला भराते हैं। तो मैं इसी की बात कर रहा था। क्वीन का प्रयोग सामान्यतः राजा की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है। जो राजा की धर्मपत्नी होती है उसके लिए हम क्वीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सी इज क्वीन। सी इज क्वीन, सिंपल सी बात है। अब नंबर 2 में देखिए,
क्वीन का प्रयोग देश का शासन चलाने वाली स्त्री के अर्थ में भी होता है। अगर क्वीन का प्रयोग किया जाए, हम करें, तो क्या होता है, जो देश का शासन स्त्री चलाती है उसके लिए भी हम क्वीन का प्रयोग यहां पर करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू देखें, क्वीन एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल। जो क्वीन एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल, यानी एलिजाबेथ की बात चल रही है, तो वह जो है उन्होंने कहा है कि जो रानी एलिजाबेथ है वह सुंदर नहीं थी। मतलब देखने में उनका अगर देखा जाए तो वह सुंदर नहीं थी, फिर भी वह देश पर अपना शासन चला रही थी। नेक्स्ट, यूज ऑफ फिशर, फिशर वोमेन एंड फिश वाइफ। देखिए, एक होता है फिशर वोमेन और एक होता है फिश वाइफ। इन दोनों में डिफरेंट है। जो इनका अगर हम मीनिंग अर्थ निकालें तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल कर आता है। किस तरह से अलग अलग आता है, देखिए। नंबर 1 में फिशर वोमेन का प्रयोग मछली बेचने वाली ये स्त्री या मछुआरे की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है। या तो मछली बेचने वाली हो, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, पॉइंट की बात है, या तो मछली बेचने वाली हो या मछुआरे की पत्नी हो। किसमें? फिशर वोमेन में। फिशर वोमेन या तो मछली बेचने वाली स्त्री हो या मछुआरे की पत्नी हो। पॉइंट की बात मैंने बताया था, ये पॉइंट की बात जरा देखें ध्यान से। अब बात आती है फिश वाइफ। फिश, देखिए यहां पर फिश वाइफ। अब फिश वाइफ क्या होती है, देखिए यहां पर, जबकि फिश वाइफ का प्रयोग सिर पर मछली रखकर, यानी अपने सिर पर किसी टोकरे में या बर्तन में मछली रखकर घर घर बेचने वाली को कहते हैं। यानी अपने सिर पर वह टोकरी में मछली रखकर जब घर घर जो बेचती है उसे क्या कहते हैं, हम फिश वाइफ कहते हैं। हाँ, देखिए दोबारा से देखिए इसे, वोमेन एंड फिशर, फिश बेस। यहां पर थोड़ा सा देखिए गलत हो गया, वाइफ है यहां पर वाइफ है, फिश वाइफ। फिशर वोमेन एंड फिश वाइफ। देखिए, फिशर वोमेन का प्रयोग मछली बेचने वाली स्त्री या मछुआरे की धर्मपत्नी के रूप में होता है, जबकि फिश वाइफ का प्रयोग सिर पर मछली की टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली स्त्री के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखें, सी इज आ फिशर वोमेन। देखिए, सी इज आ फिशर वोमेन, वह मछुआरे की धर्मपत्नी है। फिशर वोमेन मछुआरे की धर्मपत्नी है। सी इज आ फिश वाइफ, सी इज आ फिश वाइफ, सिर पर टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली वह स्त्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने थोड़ा यहाँ पर डिस्कस किया है, जो हमारा चल रहा है यहाँ पर नाउन एंड द जेंडर। अब इसमें जो हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पर वीणा के बारे में पढ़ा है और उस स्त्री के बारे में पढ़ रहा है जो अपने क्या करती है, इंग्लिश पर जिसे पूर्ण रूप से अधिकार है। उसके बाद हमने क्वीन के बारे में पढ़ा। क्वीन हमारी दो जगह यूज होती है। क्वीन का प्रयोग सामान्यतः राजा की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है और क्वीन का ही प्रयोग देश या शासन चलाने वाली स्त्री के रूप में भी होता है। उसके बाद में हमने यूज ऑफ फिशरमैन, यूज ऑफ फिशर वोमेन और यूज ऑफ फिश वाइफ, मतलब दो किस तरह से, फिशर वोमेन का प्रयोग मछली बेचने वाली स्त्री या मछुआरे की पत्नी होती है, जबकि फिश वाइफ अपने सर पर टोकरी या बर्तन में मछली रखकर घर घर बेचने वाली स्त्री के लिए होता है। ठीक है, तो एक टॉपिक ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों, अगले नियम से आपको मिलवाते हैं। अगला नियम जो है हमारा यूज ऑफ फेलो। यूज ऑफ फेलो, देखिए फेलो का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं वह भी देख लें। फेलो का प्रयोग मित्र, सहचर, तुल्य पुरुष, तुल्य मतलब जिसको हम कंपैरिजन में रखते हैं, ठीक है, तुल्य पुरुष, विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में, यानी कोई विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है। कहाँ पर? कॉमन जेंडर के रूप में होता है। वहाँ पर दोबारा देखिए, यूज ऑफ फेलो में फेलो का प्रयोग मित्र, एक तो मित्र हो, सहचर हो जो हमारा सहपाठी हो, या तुल्य पुरुष जो विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में, विश्वविद्यालय का जो सभासद है उसके अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है। मतलब उसका जो प्रयोग होता है कॉमन जेंडर के रूप में होता है। किस तरह से देखिए,
एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है विनय इज एन आइडियल फेलो, विनय इज एन आइडियल फेलो। नेक्स्ट है सीमा इज माई क्लास फेलो, मतलब सहचर। देखिए वहां पर ध्यान दीजिए, इसमें या तो मित्र हो या सहचर हो या कोई बहुत बड़ा पद पर तुल्य पुरुष हो, ये वो बड़ा पद है उसके पास में और वह तुल्य पुरुष है, पुरुष हो, जो तुल्य पुरुष का एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो उनके बिल्कुल समकालीन, जैसे उसने स्टडी की हो, ठीक है। उसके लिए विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है, मतलब उसका जो प्रयोग होता है विश्वविद्यालय के सभासद के अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये यहाँ पर है, नोट दे रखा है इसमें, देखिए कवि तथा व्याख्याकार। जो कवि होता है हमारा पोएट होता है, एक्सप्लेनर होता है, कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं जो इसकी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। अतः ये नॉन लिविंग थिंग्स को मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए, कोई कवि है, ठीक है, या व्याख्याकार है, कल्पनाशील व्यक्ति जो होते हैं, या तो कवि या व्याख्याकार या कल्पनाशील व्यक्ति जो होते हैं, अतः इनको जो हम किस में रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में अगर ये आते हैं तो मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं। देखिए आगे नियम से मिलते हैं हम। अगला जो नियम है हमारा, हमने अधिकतर पढ़ा है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये शब्द हमने अधिकतर पढ़े हैं। आइए इनसे मिलते हैं। देखिए नियम हमारा कहता है, जरा ध्यान से देखें, नियम क्या कहता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के रूप में होता है। इनका जो प्रयोग होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस या एडजेक्टिव के रूप में होता है। किस, ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। उन्होंने कहा है ये जो हैं कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। देखिए आगे, इनके लिए समानता मस्कुलिन जेंडर के, जो मस्कुलिन जेंडर हमारा है, जो पुल्लिंग है, मस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस, जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। मतलब किन का प्रयोग होता है, या तो ही का, या हिम का, या हिज का, या फिर हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर, मतलब उसे हमें पता चल जाता है ये फीमेल सेक्स में आता है, चलने पर फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर, अगर हम फेमिनाइन जेंडर जो हमारा स्त्रीलिंग होता है उसके जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सी, हर, हर्स या हरसेल्फ का प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। देखिए एवरी स्टूडेंट, उसमें दे रखा है एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए इसमें कुछ इनकरेक्ट है और कुछ जो है करेक्ट है, हमें उन पर यहाँ पर ध्यान देना है। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की बात चल रही है, जब प्रत्येक विद्यार्थी की बात चल रही है तो एवरी जो दर्शाता है हमारा, ईच और एवरी दर्शाता है मात्र सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है और बात चल रही है हमारे किसकी, मस्कुलिन जेंडर की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मस्कुलिन जेंडर में क्या लगाते हैं, या तो लगाएंगे ही, या लगाएंगे हिम, या लगाएंगे हिज, या लगाएंगे हिमसेल्फ। वो हमारा सेंटेंस के भाव के अनुसार जगह जगह पर जो अपना स्थान है इनका वहां पर रखते हैं इनको। ठीक है, देखिए यहां तक अगर इसको देखते हैं तो ये तो अपने आप में करेक्ट होता है। अब देखिए एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी। भाई जब एवरी स्टूडेंट की बात चल रही है तो यहां पर इट्स का प्रयोग हम क्यों करेंगे, यहां पर इट्स का प्रयोग हम क्यों करेंगे, इट्स का प्रयोग हम वहां करते हैं या तो निर्जीव चीजें होती हैं या बेजानदार चीजों का प्रयोग होता है, वहां पर हम इट्स का प्रयोग करते हैं। जब एवरी स्टूडेंट की बात चल रही है तो यहाँ पर जो है इट्स का प्रयोग गलत है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब ईच ऑफ अस की बात चल रही है,
हम में से प्रत्येक, जब हम में से प्रत्येक की बात चल रही है और मैंने बताया है कि ये जो है एक वचनकर्ता को दर्शाते हैं, तो मतलब इसके साथ में हिज, ये भी हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट था, ये भी करेक्ट हुआ। अब आगे देखते हैं इसका, ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड इट्स वर्क, मतलब यहाँ पर इट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ देम, देखिए नाइदर ऑफ देम हैज़ डन हिज ड्यूटी, देखिए यहाँ पर हैज़ भी करेक्ट है और हिज भी करेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस हमारा अपने आप में करेक्ट है। अब बात चलती है यहाँ पर, देखिए नाइदर ऑफ देम हैज़ डन इट्स ड्यूटी, देखिए यहाँ पर इट्स का प्रयोग फिर यहाँ पर वर्जित है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट का हुआ। तो हमने अभी पढ़ा, फॉलो का प्रयोग पढ़ा, मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर जो हमारे आते हैं, ही, सी, हर, हिज, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इनके बारे में हमने पढ़ा। आप जो है पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं। आइए दोस्तों आगे कुछ नियम से मिलते हैं, और वो नियम है हमारे, देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। देखिए देखने में ये शब्द हमारे ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़े शब्द हों, मगर इनका जो प्रयोग होगा वह कहाँ पर होगा, वो आप यहाँ पर देखिए। नोबॉडी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है, किन के रूप में, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, ये जो हैं कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, इनके लिए सामान्यता, जो इनके लिए सामान्यता मस्कुलिन जेंडर के, जो मस्कुलिन जेंडर है हमारा पुल्लिंग, मस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर जो प्रोनाउंस होते हैं इनके, जो हमने अभी पीछे पढ़े थे, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, तो देखिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन वहीं पर देखिए, लेकिन फीमेल सेक्स का पता चलने पर, यदि हमें फीमेल सेक्स का पता चलता है, चलने पर फीमेल जेंडर के प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। कहने का मकसद है, जो हमारे ये ऊपर शब्द दे रखे हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी का प्रयोग हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में हम करते हैं। ये जो हमारे कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं, किनके, कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या है, मस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। यदि हमें किसका पता चले, फीमेल सेक्स का पता चले, तब हम वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, उसका प्रयोग हम इनमें करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखें, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। देखिए जब इसको बनाएंगे हम दूसरी तरीके से, अगर इसे देखें, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, या फिर किसका होगा, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग होगा। तो हम पहला सेंटेंस जब देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, मतलब यहाँ पर जो बात है वो एवरीवन की चल रही है, और हमारा कहा, क्या कहा है उन्होंने, मस्कुलिन जेंडर हो और सेक्स का पता चल, फीमेल सेक्स का पता चलने पर हर या हर्स का हो। तो यहाँ पर एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, मतलब इसके साथ में हिज का प्रयोग हुआ। बात तो खैर सही है, यानी जो सेंटेंस हमारे यहाँ पर शो करता है वह करेक्ट होता है, ठीक है, करेक्ट यहाँ पर बात कही गई है, तो मतलब ये करेक्ट हुआ। अब इसी का आगे देखें, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, भाई इसके साथ में हमने इसका प्रयोग तो पढ़ा ही नहीं है, एवरीवन के साथ में हमने इट्स का प्रयोग नहीं पढ़ा है, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये इनकरेक्ट, मतलब ये जो है हमारा गलत हो गया है,
ठीक, आगे देखते हैं। नो वन शुड ट्रैवल हिज नाइबर, नो वन शुड ट्रैवल हिज नाइबर, मतलब हिज का प्रयोग यहाँ पर सही है, तो ये वाक्य हमारा सही हुआ। अब देखिए आगे, हाँ यहाँ पर जो है देखिए नो वन होना था, हमने वन ही कर दिया, नो वन। देखिए नो वन शुड ट्रैवल इट्स, इट्स का प्रयोग फिर आया है, तो यहाँ पर फिर ये रॉन्ग होगा, मतलब गलत होगा। नो वन शुड ट्रैवल इट्स नाइबर, मतलब यहाँ पर जो है ये गलत हो गया इट्स का यूज करने पर, और जबकि हमने प्रयोग पढ़ा है या तो ही हो, हिम हो, हिज हो, हिमसेल्फ हो, ये किस में आएगा, मस्कुलिन जेंडर में। जबकि हमें फीमेल सेक्स का पता चलता है, फीमेल का पता चलता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हर, या तो सी का, हर का, हर्ष का, या हर सेल्फ का, हमें इसमें इट्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगला नियम देखें, एवरीथिंग। देखिए एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होते हैं। किसके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होते हैं। ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। न्यूटर मतलब क्या होता है, निर्जीव से, निर्जीव के ये प्रोनाउंस होते हैं। अब आगे देखें, इनके लिए न्यूटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस, किसके, न्यूटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। मतलब हमने अब तक पढ़ा था ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, उसके बाद में फेमिनिन यानी फीमेल सेक्स होने पर सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। अब हम जो बात चल रहे हैं न्यूटर जेंडर की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूटर जेंडर में हम इट किसका प्रयोग करेंगे, इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह इनका प्रयोग होता है। देखिए किस तरह से, एवरीथिंग शुड बी kept इन इट्स ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी kept इन इट्स ऑर्डर। देखिए आगे, जब हमारा एवरीथिंग की बात आ रही है तो यहाँ पर इट का प्रयोग हमारा करेक्ट हुआ, मतलब वाक्य भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला, एवरीथिंग शुड बी kept इन हिज ऑर्डर। भाई जब एवरीथिंग नथिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि ये हमारे न्यूटर जेंडर हैं, तो हमारे यहाँ पर हिज की हमें ज़रूरत नहीं है। किसकी, हिज की हम पर हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाक्य हमारा क्या कहलाता है, रॉन्ग में जाता है, यानी रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोअर एनिमल्स, छोटे जीव जंतु, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, लोअर एनिमल्स तथा नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस, किसके, न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, मतलब इट का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखा दूसरा इसी का, ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द, क्या हो जाएगा, रोड। जब ही की बात चल रही है तो यहाँ तो हमने ही के बारे में पढ़ा नहीं, मतलब इनकरेक्ट हुआ। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वी कैन नॉट राइड विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब इज ब्रोकन, मतलब बात सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, वी कैन नॉट राइड विद दिस पेन बिकॉज हिज, देखिए यहाँ पर हिज का प्रयोग गलत है, हिज निब इज ब्रोकन, मतलब ये वाक्य हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो हमने आज पढ़ा नाउन एंड द जेंडर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नाउन एंड जेंडर में सबसे पहले हमने जो पढ़ा, इससे पहले क्या था, देखिए एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, इनका प्रयोग पढ़ा। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं, और मस्कुलिन जेंडर के रूप में होता है। मस्कुलिन जेंडर में क्या कहता है, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ठीक है,
अगर हमें फीमेल सेक्स का पता चल जाए तो हमें वहाँ पर क्या प्रयोग करना है, सी, हर, हर्ष, हर्षेल, वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अब इसी आधार पर एवरीवन, देखिए एग्जाम्पल दे रखा था, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर बात सत्य थी, एवरीवन शुड माइंड इट्स बिजनेस, इट का प्रयोग यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले नियम में क्या था, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होते हैं, मतलब ये न्यूटर जेंडर होते हैं। कौन से, न्यूटर जेंडर होते हैं। अब इनके लिए हमें या तो इट का प्रयोग करना होता है, या इट्स का, या इटसेल्फ का। जैसे ही हमारा सेंटेंस भाव दिखाता है तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। तो देखिए एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर, हिज का प्रयोग इसमें गलत था। तो आज हमने इनके बारे में जानकारी ली है। अभी हमारा जो नाउन एंड द जेंडर, इसका भी टॉपिक अभी बाकी है। तो कल हम जो है अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज हमने पढ़ा है। तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।